बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के भुसावर से, जहां गुर्जर आरक्षण आंदोलन का मामला वाहनों को खेडली से मंडावर होते राजगढ़ जयपुर के लिए किया जा रहा है डाइवर्ट। बड़ी खबर राजस्थान के भुसावर से, जहां पर गुर्जर आरक्षण आंदोलन से जुड़ा हुआ यह सारा मामला है। जितने भी वाहन वहां पर आ रहे हैं उनको खेडली से मंडावर होते हुए राजगढ़ और जयपुर के लिए किया जा रहा है डाइवर्ट। राजस्थान के भुसावर से बड़ी खबर, गुर्जर आरक्षण आंदोलन से जुड़ा मामला, वाहनों को खेडली से मंडावर होते हुए राजगढ़ जयपुर को किया जा रहा है डाइवर्ट। हम आपको बता दें कि 5% आरक्षण की मांग को लेकर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेंद्र जती जुड़े। जी राजेंद्र, जो जितने भी वहां पर वाहन हैं, आने जाने में लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है गुर्जर आंदोलन के चक्कर में, तो ऐसे में और क्या इंतजाम किए गए हैं ताकि सड़क परिवहन सुचारू रूप से चल सके? क्या कुछ वहां पे किया जा रहा है? जी उमंग, मैं बताना चाहूंगा, गुर्जर आरक्षण आंदोलन का असर भरतपुर जिले में दिखाई देने लगा है। और हालांकि भरतपुर जिले में सारे रूट खुले हुए हैं। जो भरतपुर जयपुर मार्ग पर सिकंदरा के पास जो जाम लगाया है, उसकी वजह से जयपुर जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। शादी ब्याह का टाइम है, अन्य कामों से जयपुर जाना पड़ता है, तो ये ट्रैफिक रुकने से राजस्थान रोडवेज और सब पर इसका असर पड़ा है, प्राइवेट बसों पर भी। तो लोग अपने अन्य वैकल्पिक मार्ग ढूंढने लगे हैं, जहाँ की आंदोलन नहीं है या जाम नहीं लग रहा, उन रास्तों को तलाशने लगे हैं। भुसावर और वेर या भरतपुर जिले के लोग कुछ खेडली मोड़ होकर के या कुमेरडीह होकर के नगर राजगढ़ होकर के अलवर का रास्ता, अलवर जिले से होकर के निकल के और जयपुर का रास्ता तलाशने लगे हैं, उधर होकर जयपुर जा रहे हैं। दूसरा, इस हाईवे पर बसों जाम लगने से जयपुर का जो रेलवे ट्रैक है वो भरतपुर से जयपुर का रेलवे ट्रैक खुला हुआ है और जयपुर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है। जबकि रेलवे स्टेशन पर ब्रॉडगेज वाली जो ट्रेन है, जो मुंबई वाले मार्ग है, वो सारा बंद होने से वो ब्रॉडगेज लाइन, बड़ी लाइन बिल्कुल सूनी पड़ी है और वहाँ बिल्कुल यात्रियों की संख्या नगण्य है, शून्य है। और इस जयपुर वाले रूट की वजह से स्टेशन पर भी ट्रेनों की वजह से रूट यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है। और इस आंदोलन से सारे भरतपुर जिले में सभी पर असर पड़ने लगा है और लोगों को परेशानियां होने लगी हैं, क्योंकि बसों और ट्रेन का रूट एक ऐसा रूट है कि जहां आदमी को जाने की सहूलत रहती है और दोनों रास्तों पर ही परेशानी होने से लोगों को परेशानी होने लगी है। जी राजेंद्र, तो वहां पर सरकार के द्वारा जो पहले जो 3 मंत्रियों का कमेटी बना के भेजा गया था, वो तो वार्ता असफल रही। उसके अलावा सरकार की तरफ से या जो भरतपुर का जो प्रशासनिक अमला है उनकी तरफ से गुर्जरों से बात करने की कोशिश की गई, लोगों की परेशानियां उनको बताई गई कि आखिर वो, क्योंकि ये तो बिल्कुल निश्चित है कि राज्य सरकार के हाथ में मामला नहीं है, केंद्र सरकार का मामला है, तो गुर्जर राज्य सरकार से क्या चाहते हैं कि राज्य सरकार उनका कुछ ऐसा काम करे कि वो इस आंदोलन को खत्म करे, क्योंकि ये तो केंद्र का मामला है। बिल्कुल सही बात है, केंद्र सरकार के हाथ में ही हो सकता है। राज्य सरकार ने तो पहले भी इनको 5% आरक्षण दिया था, लेकिन कोर्ट में जाकर के रुक गया। और अभी भी सरकार की ओर से जो कमेटी बनाई है, उसमें कमेटी ने पहल की है। उस कमेटी में भरतपुर के विधायक और जो पर्यटन देवस्थान मंत्री हैं विश्वेंद्र सिंह, उनको मतलब जो बनाया है। और उन्होंने पहले दिन में उनसे वार्ता की, ट्रैक पर जाकर के वार्ता की है कर्नल बैसला से। उसके बाद 2 दिन तक वो सवाई माधोपुर में रहे और वार्ता के लिए उनको न्योता दिया है, लेकिन अभी कोई वार्ता की सार्थक पहल नहीं हो सकी है। और भरतपुर जो आंदोलन स्थल है वो भरतपुर संभाग मुख्यालय से जुड़ता है, यहाँ संभागीय आयुक्त और आईजी भी बैठते हैं। ये लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से समस्या का समाधान निकले और लोगों को राहत मिले। जी राजेंद्र, तो जो गुर्जरों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है अभी, क्या वो बिल्कुल वहां से हटने को तैयार नहीं है, चिट्ठी लेके ही उठेंगे? हाँ बिल्कुल सही बात है, वो अभी तो किसी बात पर अड़े हुए हैं कि अपन यहाँ ट्रैक पर चिट्ठी आएगी उसके बाद ही अड़ेंगे। और सरकार भी हालांकि कह चुकी है, सीएम भी कह चुके हैं कि हम वार्ता के रास्ते खुले हैं, वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन गुर्जर समाज के नेताओं को भी वार्ता के लिए पहल करनी चाहिए, जिससे संवाद के माध्यम से समस्या का समाधान है। पहले भी ऐसा ही होता रहा। कर्नल बैसला का जो समाधान निकला है वो वार्ता से और संवाद के साथ ही निकला है, जो स्टेज पर ये आंदोलन आया है। जी, तो राजेंद्र, वहां पर गुर्जर समाज के जो और भी जो दूसरे लोग हैं कर्नल बैसला के अलावा, ऐसा सुनने में आया था पिछली बार भी कि गुर्जर समाज अब 2 हिस्सों में बट गया है, एक कर्नल बैसला के साथ और एक दूसरे के साथ। तो अभी क्या वो दोनों हिस्से एक हो चुके हैं या अभी भी गुर्जर समाज को 2 हिस्सों में देखा जा रहा है? अभी
ये माना जाए कि जब तक कर्नल बैसला ने जो इनसे पहले जो आंदोलन किए थे वो भरतपुर जिले से किए थे। ब्याना क्षेत्र का पीलूपुरा को केंद्र बनाया था जहाँ से ये आंदोलन हुआ था और उसमें काफी इनको रेस्पॉन्स मिला था, काफी भीड़ रही थी। लेकिन इस बार भरतपुर जिले में अभी गुजराव का कहीं भी आंदोलन शुरू नहीं हुआ है। पीलूपुरा पर भी हालांकि कल सोशल मीडिया के माध्यम से चल रहा था कि कल 12 तारीख को मैं पीलूपुरा पर आए, फिर वहां से बैठ के बात करेंगे और आंदोलन की शुरुआत कर सकते हैं। इस तरह का कल मैसेज जरूर सोशल मीडिया पर चला है। अब अभी तक जिले में, भरतपुर जिले में तो कहीं गुजर आंदोलन पे नहीं है, लेकिन माधोपुर, दौसा और इधर जिलों में जरूर इसका असर है। धौलपुर में भी इसका असर दिखाई दिया है। जी राजेंद्र, बिल्कुल अभी आने वाले देखने की बात होगी कि किस प्रकार से गुर्जरों का यह आंदोलन क्या अब ये रुख इख्तियार करते हैं, क्योंकि राज्य सरकार साफ बोल चुकी है कि आप वार्ता के रास्ते खोलें और केंद्र सरकार के पाले में ये गेंद डाल चुके हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।